जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल बोर्ड एग्जाम में से 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। आज इस वीडियो में ओम्स लॉ की डिफिनीशन के बारे में बात करने वाले हैं, ओम्स लॉ के डेरिवेशन और ओम्स लॉ से टॉपिक पर न्यूमेरिकल बार के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ओम्स लॉ के बात करने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है। देखो, हम बात करने वाले कि ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ बेसिकली ये कहता है, अगर किसी सर्किट में, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर किसी बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में, तो हम क्या करते हैं, अगर उसमें क्या है, वोल्टेज बढ़ा देते हैं, उस सर्किट में उस बैटरी का वोल्टेज बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, करंट ज़्यादा फ्लो होने लगता है। यही क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, जैसे कि ओम्स लॉ कहता है कि अगर किसी वायर में, मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, और ये वायर है और इस वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है। और ये क्या है, अगर हम कहता है, मान लीजिए इस बैटरी से क्या होता है, करंट आई फ्लो होती है, ये प्लस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज हो गया, ये क्या है, एक बैटरी है, ठीक है। इस बैटरी से क्या होता है, करंट फ्लो होता है इसमें, ठीक है। ये कितने वोल्ट की बैटरी है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है और ये बल्ब है, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं कि वोल्टेज होता क्या है, ठीक है। आपको करंट तो पता ही होगा, करंट होती है धारा, ठीक है। जो करंट फ्लो होता है, जो करंट हमारे घरों में वायर से आता है, वो होता है करंट, ठीक है, जिससे क्या होते हैं, बल्ब वगैरह जलते हैं। करंट तो सिंपल सा फंडा है, करंट पता होगा। अब हम बात कर लेते हैं पहले वोल्टेज क्या होता है। देखो, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज का मतलब होता है पुश ऑफ करंट। पुश ऑफ करंट का मतलब होता है, जैसे जो करंट आता है वो जो उसे करंट को आगे, जैसे कि मान लीजिए करंट कहाँ से आता है, पावर हाउस से आता है। वो पावर हाउस से जो करंट को पुश करने के लिए जो फोर्स काम करता है उसे बोलते हैं वोल्टेज। ऐसा तो है नहीं करंट की अपने आप चला जाए, पीछे से कुछ पुश करता होगा ना, वहाँ से पावर हाउस से यहाँ तक आने तक, वही क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज अगर जितना ज़्यादा पुश करेगा, मतलब जितना ज़्यादा पुश होगा पीछे से करंट के, उतना ज़्यादा करंट आएगा। यही तो ओम्स लॉ कहता है। अगर वोल्टेज ज़्यादा है मतलब पुश ज़्यादा है, पुश ज़्यादा है इसका मतलब करंट ज़्यादा है। तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज का मतलब होता है पुश ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टेज क्या होता है, पुशेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यही क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो आपको पता चल गया वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज होता है। अगर इस वोल्टेज, जैसे कि बैटरी से मान लीजिए करंट आ रहा है, मतलब बैटरी है वो 20 वोल्ट की है, मतलब पुश क्या है, नॉर्मल मान लीजिए पुश है, 20 वोल्ट पुश है, तो क्या होता है, बल्ब क्या है, नॉर्मल ग्लो होता है, केवल क्या होता है, ग्लो होता है, ठीक है। और वही हमने क्या किया, ठीक है, ये यहाँ से जुड़ा है और ये 20 वोल्ट इस बैटरी से जुड़ा है, तो बल्ब क्या हुआ, ग्लो हुआ। वही हमने क्या किया, पुश बढ़ा दिया, यानी वोल्टेज बढ़ा दिया। जो ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज बढ़ाओ, ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, वोल्टेज बढ़ा दिया। 20 वोल्ट की बैटरी थी, अब हमने क्या किया, इसको कर दिया 40 वोल्ट की बैटरी। कितनी वोल्ट की, 40 वोल्ट की। तो क्या हुआ, बल्ब हुआ हाई ग्लो, मतलब बहुत ज़्यादा जोर बल्ब जला। ओम्स लॉ यही तो कहता है, वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ा, जब करंट बढ़ा तो बल्ब बहुत ज़्यादा ग्लो हुआ, ठीक है। तो हम बात करते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट बढ़ता है। ये निशान जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू का होता है। इसका मतलब इस तरफ की अगर यूनिट बढ़ेगी तो इस तरफ की भी यूनिट बढ़ेगी। तो वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ा, यही कहता था ओम्स लॉ। अगर जब कभी भी प्रोपोर्शनल टू का निशान हटता है तो ये कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या आता है, कहीं पर के आता है, कहीं पर आर आता है, कहीं पर जे आता है। वो उसके डिफिनीशन, उसके डेरिवेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो आर आता है, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या आता है, आर आता है। जब प्रोपोर्शनल टू का निशान हटता है तो कांस्टेंट तो हमेशा आता है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है, आर आता है। ये आर क्या होता है, अभी हम आर के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन क्या करते हैं, देखो अभी पहले हम बात कर लें कि आर इंटू आई है, तो आर क्या है,
आई गुणे में सॉरी मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगी, बटे में आ जाएगी, इक्वल टू आर हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि आर इक्वल टू बी अपॉन आई। यही क्या है, यही क्या है, ओम्स लॉ है। क्या है, यही ओम्स लॉ का डेरिवेशन है। ठीक है, ये ओम्स लॉ का फार्मूला है। तो आइए हम बात करते हैं कि आर क्या होता है और इसकी जो डिफिनीशन होती है वो क्या होती है। अब हम बात करने वाले हैं कि आर क्या होता है। आर एक कांस्टेंट होता है जो क्या होता है, आर एक कांस्टेंट होता है जो क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। क्या है, काहे का कांस्टेंट होता है, रेसिस्टेंस का। तो आर कैसे शो करता है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस बिल्कुल अपोजिट होता है वोल्टेज का। जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट ज़्यादा फ्लो होता है, यानी बल्ब ज़्यादा जोर ग्लो करता है। लेकिन अगर रेसिस्टेंस बढ़ता है, किसी भी जो सर्किट होता है, किसी भी वायर में अगर रेसिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होता है, करंट स्लो फ्लो होता है, धीमे फ्लो होता है। ठीक है, इसे बोल सकते हैं रेसिस्टेंस, क्या बोल सकते हैं, अपोज। क्या करते हैं, अपोज करता है, अपोज ऑफ करंट। करंट का अपोज करता है, यानी करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो बेसिकली क्या है, ये अपोजिट है वोल्टेज का। अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट क्या होता है, बढ़ता था, और अगर रेसिस्टेंस बढ़ता है तो वोल्टेज करंट क्या होता है, घटता है। अब बात करते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस बेसिकली डिपेंड करता है मेटल पर, मेटल की क्वांटिटी पर, मेटल की थिकनेस पर, मेटल की लेंथ पर। अगर ज़्यादा छोटा लेंथ होगा जो जो वायर का तो अच्छा करंट फ्लो होगा। अगर दूर तक करंट जाना है तो क्या होगा, अच्छा फ्लो नहीं होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर पतला वायर होगा तो अच्छा करंट फ्लो नहीं होगा, और मोटा वायर होगा, थिक होगा, तो करंट अच्छा फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो क्या है, रेजिस्टेंस होता है, बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। इसका जो सिंबल होता है वो ए होता है। ठीक है, इसका सिंबल ये होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो इसकी डिफिनीशन होती है वो मैंने आपके सामने लिख दी है, और आप लोगों को एक बार समझा देता हूं, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो क्या है, डिफिनीशन क्या होती है, एट दी कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर ना बदले, दी करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली। क्या है, अगर किसी कंडक्टर में, मैंने बताया था, अगर किसी चालक में, अगर किसी कंडक्टर में क्या हो, ए कंडक्टर इज क्या है, थ्रो ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, पोटेंशियल बताया, डिफरेंस अक्रॉस इट्स इंड। क्या होता है, अक्रॉस इट्स इंड, यही क्या होता है, ये क्या होता है, वोल्टेज। तो जो आर बराबर बी बटे आई, ये क्या है, रेसिस्टेंस है। क्या है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रहे, अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है तो उसका जो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसके वोल्टेज के। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल क्या होते हैं। बेसिकली न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। मैं न्यूमेरिकल्स की फोटो आपके जो वीडियो है उसके नीचे लगा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल है। और हम बात करने वाले हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। आइए हम बात करते हैं। न्यूमेरिकल कहता है कि क्या है, न्यूमेरिकल कहता है ए करंट ऑफ 0.5 ए flows through a conductor when a voltage of 12 volt is applied. Find the resistance of conductor. बेसिकली क्या कहता है कि जो इसका करंट है वो कितना है, आई जो है वो कितना है, 0.5 एम्पियर है। ठीक है, और जो इसका वोल्टेज है वो कितना है, वो 12 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट है। तो फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस आर फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस आर फाइंड करना है। ओम्स लॉ क्या कहता है, आर बराबर बी अपॉन में आई। तो आर तो फाइंड करना है, तो आर इक्वल टू वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट, और सॉरी आर कितना है, 12 वोल्ट, और वोल्टेज कितना है, 0.5। तो ये डिवाइड होकर कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाए क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 टू द 5 20, 24, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट कितना होता है वो होता है ओम, 24 ओम, ठीक है।